नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और नर्स को धन्यवाद भी कहा। भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने आज कोरोना का टीका लगवाया। सांसद अपनी पत्नी के साथ महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ की मौजूदगी में उनका टीकाकरण किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से आयोजित बजट वेबिनार में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टैलेंट की डिमांड आज पूरी दुनिया में है। भारत के युवा हर क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए युवाओं को आत्मविश्वास की जरूरत होती है। यह सीधे तौर पर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह मंथन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपने व्यक्तिगत, बौद्धिक, औद्योगिक स्वभाव और टैलेंट को दिशा देने वाले पूरे इकोसिस्टम में परिवर्तन करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकाथॉन की नई परंपरा शुरू हुई है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पीआईएल खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग विचारों को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने पिटिशनर्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आज वन्य जीव दिवस है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वन्य जीव के संरक्षण के लिए काम करने वालों को सैल्यूट किया। पीएम ने कहा कि हमें वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने भी वन्य जीव दिवस के मौके पर ट्वीट कर जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए काम करने का संदेश दिया। उन्होंने इसे पृथ्वी और मानव जीवन के लिए जरूरी बताया। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी को सोमवार को सदन से 1 दिन निलंबित करने के बाद पैदा हुआ गतिरोध आज खत्म हो गया। बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार खत्म कर कार्यवाही में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने वासुदेव देवनानी के व्यवहार पर स्पीकर से माफी मांगी। उपनेता प्रतिपक्ष राठौर ने कहा कि अगर आसन किसी बात से आहत है तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। राठौर ने स्पीकर से कहा, गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, थोड़ी नजरें इधर भी इनायत करो। अध्यक्ष ही हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे। राठौर ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री भी अपना आचरण ठीक करें। सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन वे ही उकसाने का काम करते हैं। वहीं प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने तल्ख अंदाज में पूछा, भ्रष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाले अफसरों को कलेक्टर, एसपी बनाने के पीछे सरकार की आखिर क्या मजबूरी है। विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस का मामला भी गूंजा। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा कि कोरोना के कारण निजी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाई। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। प्रदेश में आज से शराब के ठेकों की नीलामी शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 10 मार्च तक चलेगी। जयपुर में 80 दुकानों के लिए नीलामी होगी। वेतन विसंगति दूर करने और 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर राजस्थान में पटवारियों का आंदोलन लगातार 17वें दिन भी जारी है। पिछले 17 दिनों से राजधानी जयपुर में पटवारी पड़ाव डाले हुए हैं और शहीद उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में पुलिस की गाड़ी एक बिजली पोल से जा टकराई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। टोंक के मालपुरा कस्बे में एक ट्रैक्टर बिजली पोल से जा टकराया, जिससे पोल क्षतिग्रस्त हो गया। तार भी टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर के गर्ग मोहल्ला में नाली में पड़ा एक मानव भ्रूण मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसे मोर्चरी में रखवा दिया और केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। बूंदी के लबान गांव में चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से चोरी करने की कोशिश की। बैंक के मेन गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुस गए और तिजोरी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए।
पाली में एक महिला ने मौलवी और कथित तांत्रिक रोशन बाबा उर्फ साजिद सिद्दीकी पर 30 लाख रुपए की ठगी और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एयरगन, नशीली दवाइयां बरामद की हैं। भरतपुर के मथुरा गेट इलाके से 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची घर के पास ही दुकान से टॉफी लेने गई थी, जहां एक नशेड़ी ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। चूरू में एक महिला ने अपने जेठ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने थाने में केस भी दर्ज करवाया है, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के आरोपी को इंदौर जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जगदीश नाम का शख्स कुछ समय पहले मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने 250 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त की गई। बीकानेर में एक चोर चोरी करने के लिए डॉक्टर बन गया और पीबीएम ट्रॉमा सेंटर से बैग चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जोधपुर के मगरा पुंजला में एक ज्वेलर के घर से चोरी का मामला सामने आया है। चोर 10 लाख रुपए और 700 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। भरतपुर के गोपालगढ़ से 3 तलाक का मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को फोन कर 3 तलाक दिया और भरतपुर जिले से यह दूसरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मरुधरा दौरे पर हैं महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मरुधरा के दौरे पर हैं और बड़ी जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि उनके कार्यक्रम में हंगामा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। टोंक में उप जिला प्रमुख पद के लिए आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। बीजेपी की ओर से वार्ड 8 की जिला परिषद सदस्य आदेश कंवर और कांग्रेस की ओर से वार्ड 1 की जिला परिषद सदस्य रूपकला शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अजमेर शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्यों का आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निरीक्षण कर जायजा लिया। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर खुशहाल यादव भी मौजूद रहे। जैसलमेर में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के 3य चरण के बारे में जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों का आमुखीकरण कार्यक्रम जिले की नाचना पंचायत समितियों में आयोजित किया गया। भरतपुर की दिवली की सरपंच ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। सरपंच भाग्यश्री मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत को दान की गई जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। जैसलमेर में कलेक्टर आशीष मोदी ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। बैंकों के निजीकरण के विरोध में चूरू में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। आंदोलन के तहत प्रथम चरण में 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। डूंगरपुर के अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम का एमएमबी ग्रुप ने सम्मान किया। झुंझुनू में सर्व ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ब्राह्मण समाज के लोगों ने विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की। लोगों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और वादा निभाने की अपील की। गर्मी शुरू होने के साथ ही अजमेर लायंस क्लब की ओर से लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी टंकियां बांटी जा रही हैं। क्लब ने वृद्धा आश्रम से यह शुरुआत की। अजमेर में बन रहे एलिवेटेड रोड के बाटा तिराहे तक बनने का व्यापारी महासंघ विरोध कर रहे हैं। इसके तहत आज उन्होंने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। जयपुर में द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार हुए राजस्थान के पहले बॉटनिकल पार्क को अब जनता के लिए खोल दिया गया है। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बुडली गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल 1.5 महीने पहले गांव से करीब आधा दर्जन भैंस की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कोटा में यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने स्टेशन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने डिवाइडर पार्क पर बनी 25 से 30 झोपड़ियों को हटवाया। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को रियायत देने पर चर्चा की गई। भरतपुर में पेट्रोलियम कंपनी और पुलिस समन्वय पाइपलाइन सुरक्षा समिति की संयुक्त बैठक हुई।
अपनी मांगों के समर्थन में चित्तौड़गढ़ में पटवार संघ की पेन डाउन हड़ताल जारी है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भरतपुर में नगर निगम ऑफिस के पीछे सफाई कर्मचारी कूड़ा लाकर फेंक देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। झुंझुनू के चिड़ावा नगर पालिका की अध्यक्ष सुमित्रा सैनी ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ जिले में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान जिला अस्पताल में लोगों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने वैक्सीनेशन समय पर नहीं शुरू होने का आरोप लगाया। भरतपुर के यूआईटी सचिव नीलिमा तक्षक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें व्यवसायिक योजना संख्या 10 के विकास को लेकर चर्चा की गई। एक बड़ी खबर जोधपुर से बता दें, यहां पर एक तेल टैंकर में आग लग गई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। जोधपुर के सलावास डिपो क्षेत्र में बीच सड़क पर एक ऑयल टैंकर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और टैंकर पूरी तरीके से धू कर जल उठा। आग लगने की इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जागरूक लोगों ने दमकल को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पिलानी के रहने वाले और 22 साल की उम्र में ही आध्यात्मिक मोटिवेटर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी ने मोरवा गांव का दौरा किया। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान टैंक पलटने से शहीद विक्रम सिंह नरूका का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव झुंझुनू के भोड़की लाया गया। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुलवामा हमले के शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा का विनोद कला गांव में अनावरण किया। इस मौके पर शहीद हेमराज मीणा के बेटे ऋषभ मीणा की प्रस्तुति ने सबको देशभक्ति के जज्बे से भर दिया। पुलवामा हमले में शहीद हुए जाबाज सिपाही हेमराज मीणा की प्रतिमा का अनावरण उनके पैतृक गांव विनोद कला गांव में किया गया। तो आज उनकी पत्नी मधुबाला और बेटी अंतिमा अपने पिता को याद कर रहे हैं। स्पेन की मारिया ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय से आचार्य की डिग्री लेने के साथ ही भारतीय छात्रों को पछाड़कर टॉप किया है। मारिया को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। चूरू के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिले में 13 जनवरी के बाद एक भी नया कोरोना का मरीज नहीं मिला है। जो संक्रमित थे वे रिकवर हो गए हैं, जिसके बाद 25 जनवरी को चूरू जिला कोरोना मुक्त हो गया है। लेकिन अब लोग लापरवाह बन गए हैं। लोग बाजारों में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने लोगों से अपील की है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और सावधानी अभी भी जरूरी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,989 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में अब तक के कोरोना के मामले 1,11,39,000 को पार कर गए। वहीं बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना की वजह से 98 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक का मौत का आंकड़ा 1,57,346 हो गया। वहीं बीते 24 घंटे में देश भर में 13,123 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए अब तक के मरीजों की संख्या 1,08,12,000 को पार कर गई। तो बात करते हैं